नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर हमारा चैप्टर पापा खो गए। जो हमने चैप्टर यहाँ पर पढ़ा, हमने उसे कंप्लीट कर लिया था, यानी कि पार्ट की रीडिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, पढ़ा दिया था और आप लोगों ने भी अच्छे से चैप्टर को रीड किया। तो आपने देखा ये जो पार्ट है ये नाटक के रूप में एक एकांकी के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है और इस पाठ को लिखा गया है विजय तेंदुलकर जी द्वारा। तो इस पाठ में हमने देखा था कि एक जो पूरे का एक नाटक का दृश्य है और उसमें अलग अलग पात्रों के विषय में जाना, जिसमें सबसे मेन पात्र थे पेड़, बिजली का खंबा और आपका लेटर बॉक्स, कौआ। ये चार आपके मुख्य पात्र थे। और उसके बाद यहाँ पर जो पात्र थे वो थे एक चोर, एक छोटी सी लड़की और एक नाचने वाली की तस्वीर। तो आपने देखा किस तरह से ये जो चैप्टर है इस पाठ में किस तरह से लेटर बॉक्स, पेड़, कौआ और बिजली के खंबे की बुद्धिमानी से एक छोटी सी बच्ची को बचाया जाता है, एक छोटी सी बच्ची को बच्चे चुराने वाले से सेव किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपने देखा सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में काफी ज्यादा हंसी मजाक भी किया, काफी अच्छे से हमने इस चैप्टर को देखा। हमने यहाँ पर पेड़ और खंबे की दोस्ती के बारे में जाना। उसके बाद हमने लेटर बॉक्स के जो दो गुण हैं, एक तो उसके अंदर गुण था कि वो बहुत सारी कविताएं लिखता था, बहुत सारे कहता था, बहुत सारे श्लोक पढ़ता था, गीत गाता था। और दूसरा हमने यहाँ पर उसका गुण देखा कि वो क्या करता था, अपनी पॉकेट से, अपने पेट से वो दूसरों की चिट्ठियां निकालकर पढ़ता था। और जब उससे पेड़ कहता कि तुम ऐसे दूसरों की चिट्ठियां पढ़कर निकाल कर क्यों पढ़ते हो, ये गलत बात है, तो वो कहता कि ये दूसरों की कहाँ है, ये तो मेरे ही पास है, ये तो दिन भर मेरे ही पास रहती हैं। तो इस तरह से वो सबकी चिट्ठियां निकाल कर पढ़ता था जब वो बोर होता था। और इस तरह से कौआ, खंबा, लेटर बॉक्स और पेड़ चारों आपस में मित्र थे। और वहां पर एक जो नाचने वाली की तस्वीर जो लगी हुई थी, पोस्टर जो लगा हुआ था, उस पोस्टर का भी एक तरह से उन चारों के साथ एक सामंजस्य था। यानी कि जब 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 वो चारों आपस में बातें करते थे तो तब तब क्या होता था कि नाचने वाली भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाओं द्वारा, जैसे कि वो अपने पोस्टर को चेंज कर देती थी, कई बार अपने पोस्टर को गिरा देती थी, अपने घुंघरुओं की आवाज निकालती थी और उससे तरह तरह से वो अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती थी। तो आपने देखा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। उस चोर से, उस चोर के चंगुल से चारों ने छोटी सी बच्ची को बचा लिया था और अब था उसको उसके पापा के पास पहुंचाने का समय। तो अब देखिए बहुत सारी तरकीबें यहाँ पर निकाल रहे हैं। कौआ अपने अलग तरीके से सोच रहा है, पेड़ को वो बता रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, लेटर बॉक्स को बता रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, और साथ ही जो नाचने वाली है उसके लिए भी कुछ काम यहाँ पर है। तो हर एक व्यक्ति जो है तैयार है छोटी सी बच्ची को उसके पापा के पास पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से हमने पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट में जब आप देखेंगे कि पोस्टर पर लिखा होता है, देखिए कौआ सबको बता देता है उनका काम। जैसे वो खंबे से बोलता है, पेड़ से बोलता है सबसे पहले कि तुम अपनी इतनी छाया फैला देना कि छोटी सी बच्ची को बहुत रेस्ट फील हो, आराम लगे और वो सुबह देर तक आराम से सोती रहे। और खंबे को बोलता है कि तुम अपनी जगह, यानी कि यहाँ साइड में आकर थोड़े से टेढ़े हो जाना, जिससे कि पुलिस को लगेगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। और कौवा अपने लिए कहता है कि मैं जोर जोर से काव काव करूंगा, काव काव करूंगा और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूंगा, और साथ ही मैं लोगों की चीजों को उठा उठा कर अपनी चोंच से इस तरफ लाता रहूंगा, जिससे क्या होगा, लोगों का ध्यान जो है वो इस तरफ आएगा। और फिर जब लास्ट में लेटर बॉक्स कहता है कि जब ये सोच के भी कोई नहीं आया, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया,
तो फिर वो उसके कान में कुछ बताता है। सुबह का समय होता है, धूप निकल रही होती है, पेड़ अपनी पूरी छांव से बच्ची को रिलैक्स दे रहा होता है, आराम दे रहा होता है। और उसके बाद जो है बच्ची सो रही होती है और खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होता है। कौवा जोर से काव 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 करता है और कहता है, देखो देखो कुछ लोग आ रहे हैं। और फिर लेटर बॉक्स जो है लिख देता है कि आप में से किसी को हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें यहाँ ले आना। तो इस तरह से हमारे चैप्टर का जो एंड है वो हो चुका था, यहाँ पर पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हमने यहाँ पर शुरू करने हैं पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करने में। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं प्रश्नों को पढ़ूंगी और उसके बाद आप लोग उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस नाटक में, यानी कि ये जो एकांकी है, इस एकांकी या इस नाटक से ही लिए गए ये प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों? नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? अपनी अपनी राय, ठीक है, क्योंकि चैप्टर को सबने पढ़ा है और लास्ट 2-3 सेशन से हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो अपनी अपनी राय आप बता सकते हैं कि इस नाटक में आपको सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन लगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से अगर बताने की कोशिश करूं, तो अगर पढ़ाई लिखाई की तरकीब से देखें तो नाटक में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो है लेटर बॉक्स है। और अगर केवल बुद्धिमत्ता की बात करूं तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो है कौवा है। देखिए, कौवे ने ही ये पूरा लास्ट में प्लान बनाया कि कैसे कैसे लोगों, छोटी बच्ची को उसके पापा तक पहुंचाया जा सकता है। और क्योंकि लेटर बॉक्स जो है पढ़ा लिखा था और पढ़ना लिखना जानता था, तो इसीलिए ये संभव हो पाया कि उसने पोस्टर पर लिख दिया कि जो भी इंसान इस बच्ची के एक तरह से जो भी इंसान जो है इस बच्ची को उसके माता पिता तक पहुंचा पाएगा, वो हमारी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान है वो कौवा और एक तरह से लेटर बॉक्स लगे। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है इसका उत्तर। देखिए, उत्तर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नाटक में जो पहला उत्तर है, इसमें सबसे समझदार पात्र हमें कौवा बताया गया है। नाटक में सबसे समझदार पात्र कौवा है। तो देखिए, क्यों है? क्योंकि कौवे की ही युक्ति थी कि लेटर बॉक्स इस मैसेज को, इस संदेश को उस पोस्टर पर लिखे एवं उस लड़की को उस दुष्ट आदमी के चंगुल से बचा सके। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा कौवे के आसपास समाचार रहता है और वो सबको हर बात घूम घूम कर बताता है जो लोगों के काम आती है। तो एक फायदा ये भी है। अब देखिए, अगर पेड़ चलने लगा तो लोग तो पहले ही डर जाएंगे, अगर खंबा चलने लगा तो लोग तो पहले ही डर जाएंगे, अगर पेड़ बोलने लगा तो लोग तो उसकी बात सुनने से पहले ही डर जाएंगे, अगर खंबा कोई एक्टिविटी दिखाने लगा, कुछ बोलने लगा, तो लोग तो पहले ही डर जाएंगे। लेकिन कौवे की सबसे बड़ी एक फायदा था, वो क्या करता था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, इधर उधर की सारी नॉलेज, सारी बातें इकट्ठी करता था और एक जगह से किसी बात को दूसरी जगह वह पहुंचा सकता था। तो इस तरह से, और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि लास्ट में कौवा जो है किस तरह से प्लानिंग करता है, किस तरह से पूरी तैयारी करता है, एक प्लान सेट करता है कि किस तरह से हमें सुबह लोगों को ये दिखाना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि खंबे को वो टेढ़ा होने के लिए कहता है और जो पेड़ है उसे अपनी पत्तियां झुकाने को कहता है और खुद वो वहां पर काऊ काऊ करता है और लेटर बॉक्स को वो पोस्टर पर संदेश लिखने के लिए कहता है। तो इस तरह से सबसे बुद्धिमान पात्र, सबसे समझदार पात्र जो है
वो हमें कौवा लगा है, और रीजन भी यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का उत्तर भी बिल्कुल मैच कर रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न था कि पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई, दूसरा प्रश्न था पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। मुझे लगता है जिन बच्चों ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है उनको जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस प्रश्न के उत्तर देने में। पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। देखिए, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई थी, जब जो पेड़ है वो बताता है कि जब एक टाइम था यहाँ पर पूरा ये जो समुद्र का तट था ये बिल्कुल खुला हुआ था, जब मेरा जन्म हुआ बिल्कुल ये खुला हुआ था, और यहाँ पर कोई भी खंबा नहीं था, कोई भी सड़क नहीं थी। लेकिन धीरे 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 जब मेरा जन्म हुआ, जिस तरह से मैं बढ़ने लगा, यहाँ पर लोगों की आबादी बढ़ने लगी, लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, जिससे यहाँ पर एक सड़क बनाई गई, फुटपाथ बनाया गया, और उस फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा लगाया गया। और वो कहते हैं कि बिजली का खंबा लगाया गया, लेकिन उनकी दोनों की आपस में शुरुआत में कोई बातचीत नहीं हुई। पेड़ कहता है मैंने कोशिश भी की, लेकिन खंबा जो है घमंड में आकर बिल्कुल तनकर खड़ा रहता था, कभी भी उसने दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। लेकिन वो कहता है कि एक बार जब तेज आंधी चली, तेज हवा चली, तो उस टाइम पे खंबा जो है क्या हुआ, पेड़ के ऊपर आ गिरा, और उससे पेड़ की टहनियों को काफी नुकसान हुआ। और खंबा कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच पाई, वरना मैं तो गिरकर टूट चुका होता। तो तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई, मैं नीचे गिरा और मैं नीचे नहीं गिर पाया, और मेरा जो एक तरह से मैं, मेरे कारण तुम्हारे जो ये पत्तियां टूटी, उनको जो नुकसान हुआ, उस वजह से मैं तुम्हारा जो है मित्र बन गया। तो दोनों की दोस्ती यहाँ से हुई कि जब जो बहुत तेज तूफान आ रहा था तो खंबा जो है पेड़ के ऊपर गिर गया, काफी टहनियां उसकी टूटी, लेकिन फिर भी उसने खंबे को संभाल लिया, और इस कारण दोनों में मित्रता हो गई। अगला प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। देखिए, क्योंकि अब ये जो पेड़ और खंबे वाला जो मैंने प्रश्न कराया है ना, इसको भी मैं अभी रीड करूंगी आपके लिए, नीचे इसका भी आंसर है, लेकिन अभी आप फिलहाल ऐसे सुन लीजिए। अगला तीसरा जो प्रश्न है, इसका आंसर सुनिए ध्यान पूर्वक। अगर आपको उत्तर लिखना होगा तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगी, सारे उत्तर आप लिख सकते हैं, और आपके पास बुक में भी प्रश्न तो है ही, सारे प्रश्न आपके पास हैं बुक में, तो आप उनसे मैच कीजिए, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, और उनका उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं। आप में से कोई बताएगा इस प्रश्न का उत्तर। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं। देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि आपने जितने भी लेटर बॉक्स देखे होंगे, ठीक है, जैसे लेटर बॉक्स के लिए मैंने कहा कि आजकल आपको बहुत कम जगह पर देखने को मिलते हैं, किसी पोस्ट ऑफिस के सामने आपको दिखाई देगा, या सड़क पर भी आपको बहुत कम जगह पर लेटर बॉक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो डिजिटल हो गया है। हम सारी चीजें जो है मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, या फिर चैट के माध्यम से, अलग अलग तरह से, या मोबाइल से हम बता देते हैं, या हालचाल पूछ लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, तो हमें पत्र लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लेटर बॉक्स आप सभी में से किसी न किसी ने कहीं पे तो देखे ही होंगे। तो आपने देखा होगा कि लेटर बॉक्स ज्यादातर जो है लाल कलर का होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ना, लेटर बॉक्स का रंग कैसा था, लाल था, और उसको गुस्सा भी आता है, वो कहता है पूरे लाल रंग से पोत दिया मुझे। क्या इनके पास कोई और कलर नहीं था, कोई और रंग नहीं था मुझ पर लगाने के लिए, पूरे लाल रंग से मुझे पोत दिया, और सभी मुझे लाल ताऊ कहते हैं। और देखिए, हम जब अपने घर में रहते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी हमें किसी न किसी निक नेम से जरूर पुकारते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको पता है लेटर बॉक्स है, ठीक है, अब देखिए ये जो निक नेम होते हैं,
इसको, ये सार्वजनिक नहीं होते। अब देखिए मैं कहूं कि वहां पर एक लाल ताऊ है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि वहां पर एक लाल ताऊ है तो क्या आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वहां पर एक लेटर बॉक्स है तो बिल्कुल आपके दिमाग में इमेज भी बन जाएगी कि वो लेटर बॉक्स कैसा होगा, ठीक है। लेकिन जो ये निक नेम्स होते हैं, ये जो हम अपने प्यार से जो ये नाम रखते हैं, इनकी एक तरह से ज्यादा कोई पहचान नहीं होती, इसको ज्यादातर लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर पुकारते थे क्योंकि वो लाल रंग का था और सभी वो आपस में अच्छे मित्र थे, इसीलिए वो उसे प्रेम से लाल ताऊ कहते थे। तो इसका भी उत्तर मैं आपको लिखवा दूंगी। अगला है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। अब देखिए एक रीजन है कि लाल ताऊ जो है बाकी पात्रों से भिन्न है। अब देखिए इसमें खंबा है, वो भी निर्जीव है, पेड़ है, वो सजीव है लेकिन चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है। कौवा जो है वो सजीव है, वो चल फिर भी सकता है, वो काऊ काऊ भी करता है, वो एक तरह से उड़ भी सकता है, खाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो इंसानों के सामने अपनी बात को नहीं रख सकता, यानी कि इंसान उसकी बात को नहीं समझ पाएंगे। जो नाचने वाली का जो पोस्टर है वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो एक पोस्टर है और वो केवल अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकता है। जैसे तेज हवा चल रही है तो हवा के बहाव से कभी वो इस तरफ झुक जाता है, कभी वो इस तरफ झुक जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो उन सब की बातों में शामिल हो और उन सब की बातों का यहाँ पर उन सब की बातों की पर प्रतिक्रिया दे रहा हो, ठीक है। तो लेकिन लाल ताऊ जो है एक चीज में उन सब से भिन्न है। आपने देखा जिस कारण कौवे ने उसके कान में भी कुछ कहा था लास्ट में और फिर ये पॉसिबल भी हुआ था। तो लाल ताऊ इसीलिए सब बाकी पात्रों से भिन्न है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। वो क्या है? पढ़ा लिखा है, यानी कि उसको पढ़ना लिखना आता है। इस रीजन में लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है, ठीक है। बाकी तो सब एक जैसे हैं। अब देखिए खंबा भी नहीं चल पाता है और जो आपका लेटर बॉक्स है वो भी नहीं चल पाता है, दोनों ही निर्जीव हैं। तो इस तरह से एक ही जो गुण है मेन वो है पढ़ाई लिखाई का। अगला प्रश्न है, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नोट करवाऊंगी। अगला प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जड़ होने के कारण पेड़ को सजीव नहीं माना गया है। अब देखिए मैं आपको पेड़ को सजीव कह रही हूँ क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है कि पेड़ भी हमारी तरह सांस लेते हैं, पेड़ भी हमारी तरह खाना खाते हैं, पेड़ भी हमारी तरह ग्रो करते हैं, ठीक है, अपनी आकार में वृद्धि करते हैं। लेकिन पेड़ को यहाँ पर जड़ होने के कारण, जड़ यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ना हिलने के कारण उसको निर्जीव समझा गया है। तो अब बचा एक ही पात्र सजीव, ठीक है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। प्रश्न 5, जीआईसी पीपली माइक लेंगे बच्चा, कोई भी एक बच्चा, वेरी गुड, कोई भी एक बच्चा माइक लेगा जीआईसी पीपली से। यस बच्चा, तो आप क्लास 7 के बच्चे हैं? मैम यस। वेरी गुड। तो ये चैप्टर हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट किया, आपको पार्ट समझ आया? मैम यस। तो यहाँ पर अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस कर रहे हैं, इनको आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो प्रश्न 5 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है और उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन पात्र सजीव है और उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। मैम कौवा। वेरी गुड, यहाँ पर कौवे को ही सजीव माना गया है।
तो आपको उसकी कौन कौन सी बातें मजेदार लगी बच्चा? कुछ भी, जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा हो, जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। यस, बोलिए बच्चा। आप एक बार पढ़ लीजिए प्रश्न को। प्रश्न 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? मैम बच्ची को चुरा कर लाने वाले के आने पर कौवे द्वारा बनाया गया मैम प्लान की। मैम बच्ची को चुरा कर लाने वाला डर कर भाग जाएगा। वेरी गुड। तो देखिए, एक तो जो रात को प्लान बनाया गया था कि किस तरह से सारे आपस में बात करने लगेंगे, ठीक है ना, और जोर से भूत 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 करके चिल्लाएंगे, और जिससे कि चोर जो है भाग जाएगा। और दूसरा जो सुबह के लिए प्लान बनाया गया था कि किस तरह से बच्ची को अपने पिताजी से मिलाया जाए, और काफी और भी बहुत छोटे छोटे यहाँ पर हैं कि जो पार्ट्स हैं, जिस तरह से जहाँ पर जो पेड़ है जब कौवे को उठाता है कि कौवे कौवे, तो वो कहता है अरे क्या हुआ, दिन हो गई क्या, ठीक है। तो काफी मजेदार चीजें हैं इसमें, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं आगे वो भी आपको क्लियर करूंगी। वेरी गुड, बैठ जाइए बच्चा। कुछ बच्चे काफी अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ बच्चे अगर आप जिनको प्रॉपर आवाज आ भी रही है वो भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। क्या वजह थी कि सभी लोग, सभी पात्र मिलकर भी बच्ची को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो देखिए, सबसे मेन रीजन जो था कि सब लोग मिलकर भी बच्ची को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, वो रीजन सबसे बड़ा था कि बच्ची को उसके घर का पता मालूम नहीं था, बच्ची को उसके पिताजी का नाम तक भी मालूम नहीं था। अब देखिए, जब लेटर बॉक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे घर का नाम क्या है, तुम्हारी गली का नाम क्या है, तुम्हारी सड़क का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो बच्ची को कुछ नहीं पता होता है। तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जो सभी पात्र मिलकर भी, यानी कि जितने लोग हैं उसमें, चाहे वो पेड़ हो, खंबा हो, कौवा हो, लेटर बॉक्स हो, नाचने वाली हो, वो सब मिलकर भी बच्ची को उसके घर पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए मैंने आपको काफी अच्छी सीख यहाँ पर दी थी कि सबसे पहले एटलीस्ट आपको अपने घर के परिवार के सदस्यों के 2 फोन नंबर आपको याद होने चाहिए। दूसरा, आपको अपने घर का प्रॉपर एड्रेस पता होना चाहिए। आपको अपने पिताजी का वर्क प्लेस जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते किस टाइम पे हम पे कैसी कोई मुसीबत आ जाए या ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए कि हमें ये सारी चीजों की जरूरत पड़े, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो यही वजह थी कि सभी लोग मिलकर जो है बच्ची को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि किसी को भी उसके घर का पता मालूम नहीं था, उसके पिताजी का नाम नहीं पता था, और कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था कि ये बच्ची कहाँ से आई है, ठीक है। कंप्लीट हुए हमारे 6 के 6 प्रश्न, समझ आए सभी को? यहाँ पर हमने 6 के 6 प्रश्न पढ़ लिए हैं, और सभी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इजी हैं। जिन्होंने चैप्टर को हमारे साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आगे बढ़ते हैं नाटक से आगे, ठीक है। अब ये जो नाटक है, ये मैंने आपको बताया था कि मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा होगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, बहुत ज्यादा, एक तो वो डरी हुई है, एक तो ऊपर से एक तो घबराई हुई है, और दूसरा उसको एक बच्चा उठाने वाला लेकर गया है। तो अगर इस तरह की जानकारी अगर शहर में होगी, इस तरह की जानकारी अगर शहर में फैल जाएगी कि बच्ची खो गई, तो एक बहुत बड़ा कोलाहल शहर में मच जाएगा। लेकिन ये पापा खो गए अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो क्या होगा, लोगों का ध्यान जो है आकर्षित होगा, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा उस लाइन की तरफ, और जब उस लाइन की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा तो क्या होगा, लोग जो है बहुत ज्यादा
उसकी तरफ ध्यान देंगे और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? जैसा तरीका उन चारों पात्रों ने जीआईसी शालदे, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? जीआईसी शालदे, हैंड रेस करेंगे बच्चा, हाथ खड़ा करेंगे, वेरी गुड। कोई भी एक बच्चा, आप ही खड़े हो जाइए बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चे हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैम पापा खो गए। वेरी गुड। तो ये कौन सी बुक का चैप्टर है हमारी? मैम बसंत। वेरी गुड। क्लास में पढ़ा है ये चैप्टर? पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा? यस मैम। तो बच्चे हमने तो यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और मैं देख पा रही हूँ कि आप रोज यहाँ पर लाइव रहते हैं, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसको यहाँ से जब मैं पढ़ा रही थी? मैम पढ़ा है ना? तो अभी हम यहाँ पर, अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर में ही हमें पूरा पाठ जो है मिल जाता है। ठीक है, तो क्लास में बैठिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है। और अभी मैं जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर 6 प्रश्न जो कराए हैं उन सभी का उत्तर मैं दूंगी, अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं उसे। ठीक है बच्चा, तो क्लास में ध्यान देंगे, बैठ जाइए, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए, जो ये प्रश्न है, नाटक से आगे के जो ये प्रश्न होते हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए होते हैं। ठीक है, तो इनको आप खुद से करने की कोशिश करें, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। जैसे देखिए, आप बच्ची के पापा को खोजने का अगर और कोई तरीका बता सकते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ती है, आपका शब्दकोश बढ़ता है। एटलीस्ट आप रफ में लिख सकते हैं, रफ नोटबुक में लिख सकते हैं इन प्रश्नों का उत्तर, लेकिन कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो उसके बाद अनुमान और कल्पना जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न है कि आप खुद से सोच के इन्हें लिखेंगे। उसके बाद आता है ये प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको उत्तर बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर मुझसे यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करें, अपनी जो दिक्कतें हैं चैप्टर से जुड़ी हुई, पाठ से जुड़ी हुई। ठीक है, तो आप उसको, जैसे यहाँ पर ये वाला प्रश्न आया था कि इसमें सजीव पात्र एक ही है और उसकी आपको क्या क्या बातें मजेदार लगी। तो सजीव पात्र जो है वो है, एक ही पात्र है, वो है कौवा। ठीक है, यहाँ पर पेड़ को सजीव नहीं कहा गया है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, वो बात नहीं कर सकता। तो देखिए वो क्या करता है, पेड़ राजा सुबह होने पर आप अपनी घनी छाया करके इस बच्ची पर रखना। लाल ताऊ के भजनों से परेशान हो जाता है और गुस्से में उन्हें कहता है कि प्लीज ये सब छोड़ दो। और दूसरा ये कहता है कि ताऊ यहाँ बैठे बैठे कैसे जमाने भर की बात पता चलेगी, उसके लिए तो मेरी तरह आपको चारों दिशाओं में उड़ना पड़ेगा ना। और फिर चौथा कहता है, वह दुष्ट कौन है, नजर तो आने दीजिए। और इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें कहकर वो हमें मजा दिलाता है, यानी कि चैप्टर में बहुत सारा जो है इंटरेस्ट हमारा बढ़ाता है। और इस तरह से प्रश्न 6 भी था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लड़की है उसको अपने घर का पता मालूम नहीं था, यहाँ तक कि उसको अपने पापा का नाम तक मालूम नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में लड़की के घर को ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमने पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको इस पाठ को पढ़ने में मजा आया होगा। कोई भी दिक्कत होती है इस चैप्टर में तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।